आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 17 से लेकर 30 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी माह के इस समयावधि में आपके राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है, किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय आशा के अनुरूप परिणाम देने वाला है और कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता आपके जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं 17 से लेकर 30 तारीख तक की समयावधि में क्या मुख्य बदलाव ग्रहों में हुए हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, महीने के मध्य तक आपके राशि के 9th हाउस में ये चतुर्ग्रही युति बनी हुई थी, लेकिन 14 तारीख को सूर्यदेव का आपकी राशि के 10वें भाव में परिवर्तन हुआ है। 13 तारीख को शुक्रदेव आपके 10वें घर में प्रभावी हुए हैं। 16 तारीख को सेनापति मंगल देव आपके 10वें भाव में मकर राशि में प्रभावी हुए हैं और 17 जनवरी को बुध देव आपके 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, 17 से लेकर 30 के बीच में ये चारों ग्रहों की युति पहले 9th हाउस में बनी हुई थी, अब ये 15 दिन के लिए आपके 10वें भाव में रहने वाली है। यहां पर चारों ग्रह केंद्र में विराजित होकर कई कई राजयोग बनाए हुए रहने वाले हैं, जिसमें आपकी राशि के अधिपति मंगल देव आपके 10वें घर में अपनी उच्च राशि में मौजूद हैं, तो रोचक नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। सूर्य मंगल की युति पराक्रम योग का निर्धारण किए हुए है। बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए है। वह सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य योग भी बनाए हुए हैं। तो इन चारों ग्रहों की अवस्था कई कई प्रकार के राजयोग बनाए हुए हैं। उसके अलावा राहुदेव आपके लाभ भाव में, केतुदेव आपके संतान भाव में, शनिदेव आपके व्यय भाव में, वही देवगुरु बृहस्पति इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के 3रे भाव में पराक्रम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में हर मामलों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, कुंडली के 10वें भाव में कई कई ग्रहों की मौजूदगी और कई प्रकार का राजयोग बना हुआ है। वही कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव की अवस्था ज्यादा बेहतर नहीं होने से मेष राशि वाले जातक जीवन में करियर को लेकर पुराने समय में कई प्रकार की परेशानी और उतार चढ़ाव को देखे हैं, लेकिन यहां पर 17 से लेकर 30 के बीच में आपके राशि के अधिपति ही 10वें घर में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हैं। तो इस समयावधि में आपकी कार्य क्षमता की बढ़ोतरी होने वाली है। राशि के स्वामी रोचक नाम का राजयोग बनाए हुए हैं, तो करियर को लेकर यदि आप सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी, होटल और रेस्टोरेंट का कार्य या वर्तमान में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या जो मेष राशि वाले जातक
क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों के लिए करियर में विकास और बड़े परिणाम प्राप्त होने की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। यहां पर आपके सप्तम भाव के स्वामी भी आपके दसम घर में मकर राशि में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में भी सफलता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि आपके दसम भाव में राजयोगों में रहने वाले हैं और यह मकर राशि में रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, लाभ भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है और लाभ भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। तो अब देखिए, यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में एक और आपके प्रयासों के द्वारा आर्थिक मामलों में मजबूती आपको मिलने वाली है। वही कई ग्रहों का प्रभाव जो आपके चौथे घर को प्रभावित करने वाला है, इसकी वजह से निश्चित तौर पर घरेलू सुविधाओं की वृद्धि और मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के आगमन की संभावना भी आपके जीवन में रहने वाली है। कुंडली के 11th हाउस में राहु देव का होना अचानक से धन प्राप्ति की संभावनाएं को बनाने वाला है तथा विदेश से संबंधित कामों में भी लाभ आपको जीवन में देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक संबंधों के मामले में समय क्या परिणाम आपको देने वाला है। देखिए, पारिवारिक जीवन के लिए चूंकि 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में है और शनिदेव लगातार आपके द्वितीय भाव को तीसरी दृष्टि से देखने वाले हैं, तो यहां पर आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। हालांकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी केंद्र में अच्छी अवस्था में विराजित हैं और राजयोगों के प्रभाव में भी हैं, तो काफी हद तक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मान सम्मान की संभावना जीवन में रहने वाली है। लेकिन वाणी के द्वारा क्रोध पूर्वक स्थिति निर्मित करने से भी परिवार में मेष राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए विद्यार्थी जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। सूर्यदेव आपके शिक्षा भाव के स्वामी होकर आपके दसम घर में मंगल और बुध जैसे ग्रहों के साथ अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, सूर्यदेव को कुंडली के दसम घर में दिशा बल प्राप्त है। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में एकाग्रता, पूर्ण रूपेण समर्पण शिक्षा के मामले में आपको मिलने वाला है। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन में विशेष शुभता देने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो प्रेम जीवन के मामले में दर्शकों के मन में उत्साह की संभावना बनी हुई रहने वाली है। रिश्तों में आपको समर्पण भी मिलने वाला है। वहीं बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, लंबे समय के पश्चात आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव अग्नि तत्वीय राशि से निकलकर शुभ राशि और दसम घर में विराजित हैं। अतः यहां पर भी मेष राशि वाले जातकों को जीवन साथी का सहयोग पर्याप्त रूप से आपको मिलने वाला है। साथ में बृहस्पति का सप्तम भाव से बना हुआ संबंध वैवाहिक जीवन के मामले में आपको उत्साह देने वाला है। निश्चित तौर पर घर में किसी बड़े मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना भी बन सकती है, जिसमें आप अपने साथी के साथ सम्मिलित होते हुए इस समयावधि में नजर आ सकते हैं। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। आपके राशि के स्वामी आपके दसम घर में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं। अतः मेष राशि वाले जातकों, यदि शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, यहां पर मंगल देव की अनुकूलता आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने वाली है।
जिसकी वजह से बीमारियों से आप बाहर निकलने में इस समयावधि में कामयाब रहने वाले हैं। यहां तक कि मंगल अपनी चौथी दृष्टि के माध्यम से आपकी राशि को देखने वाले हैं, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के मन में उत्साह भी रहने वाला है और मानसिक रूप से भी आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है ग्रहों के माध्यम से आपको मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को निरंतर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। साढ़े साथी से जुड़े हुए दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के